जैसे एक सरकार कह रही है कि असली किसान नहीं है, ये नकली किसान है। ये 100 रुपए में आने वाले किसान नहीं है। जैसे कि भाई इलेक्शन में भीड़ इकट्ठी कर ली, रिक्शा वाले 100 रुपए में बुला करके। ध्यान से सुन लेना, तो ये सारे हाईवे बंद होंगे। एक ट्रैक्टर बंद होगा, जितनी देर ट्रैक्टर बंद होगा चौकी के ऊपर, उतना ही टाइम हाईवे बंद होगा। प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार कहती है कि ये किसान नहीं, ये तो भाड़े के टट्टू हैं, या यूं कहें कि ये किसान नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर वो लोग ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी किसान तो समर्थन में हैं। तो असल में किसान असली कौन है और नकली कौन है, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चौधरी सोनवीर सिंह। सोनवीर जी, आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से, रहीसपुर गांव से। रहीसपुर गांव से। आप क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि असली किसान नहीं है, ये क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे एक सरकार कह रही है कि असली किसान नहीं है, ये नकली किसान है। ये 100 रुपए में आने वाले किसान नहीं है। जैसे कि भाई इलेक्शन में भीड़ इकट्ठी कर ली, रिक्शा वाले 100 रुपए में बुला करके वो इकट्ठे कर दिए। यहाँ आके देखो, अब ये खुले आसमान में बैठे हैं, आप लोग जो है सब रिजाई में और उनमें बढ़ रहे हैं, कोठियों में, और यहाँ आके देखो सड़क पर बैठे हैं किसान। तो ये असली किसान है, क्योंकि इन्हें जाड़ा नहीं लगता। ये जब बारिश होती है तो सब सांप घूमते हैं, तो धान में पानी लगाते हैं ये, और पब्लिक सोती है अपने घरों में। और ये जो है अब जैसे सर्दी पड़ रही है तो गेहूं में पानी लगाएंगे, पाला पड़ेगा, किसान गेहूं में पानी लगाता, ये सोते हैं अपनी कोठी में, रिजाई में। ये वो किसान है, ये असली किसान है, ये नकली। ध्यान से सुन लेना, तो ये सारे हाईवे बंद होंगे। एक ट्रैक्टर बंद होगा, जितनी देर ट्रैक्टर बंद होगा चौकी के ऊपर, उतना ही टाइम हाईवे बंद होगा। जितनी देर ट्रैक्टर बंद होंगे, और अगर ज्यादा आप बंद करोगे, तंग करोगे हमारे लोगों को, तो नीचे के भी बंद होंगे। और अगर और ज्यादा तंग करोगे तो आपके थानों में, जिस थाने में, जिस जिले में पुलिस तंग करेगी, उसके थानों में पशु बांधने का भी काम हमारे लोग करेंगे। और उत्तराखंड से नहीं है आज हमारी लड़ाई है भारत सरकार से। और भारत सरकार का हम इलाज करना जानते हैं। 2 ही रास्ते हैं। हमारे गांव का रास्ता बंद हो गया, या तो हमारा रास्ता ये सरकार बिल वापसी ले ले, इसमें कानून बना दे, गांव के रास्ते बंद है, और दूसरा रास्ता है गोली। हम उसके लिए तैयार है पूर्ण रूप से। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद मुबशिर और आप देख रहे हैं द न्यूज बास्केट। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, एक ऐसे किसान नेता जो पूरे देश भर में चर्चित इस बात को लेके हैं कि किसानों के हक की आवाज को बुलंद कब, कहां और कैसे करना है। मैं बात कर रहा हूं राकेश टिकैत की। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज बास्केट पे। आज 17 दिन हो चुके हैं आप लोगों को, 19 दिन हो गए। 19 दिन में जो मांगे थी किसान की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, सरकार ने बैठकें तो की, लेकिन बेनतीजा निकली सारी वो चीज। वजह क्या मानते हैं आप इसकी? ये सरकारों की पॉलिसी होती है, जिस चीज को नहीं करना उसको लंबा खींच दो। वे आंदोलन टूट जाते हैं, आंदोलनकारी अपने घर चले जाते हैं। ये रहता है जी, ये रहता है, ये वजह है। आप लोग कई बार कृषि मंत्री से मिले, उसके बाद गृह मंत्री से भी कई लोगों की मुलाकात हुई। एक तरफ का जो चिल्ला बॉर्डर था वो खोला गया, सिर्फ आश्वासन के ऊपर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कहें अगर तो ढाक के 3 पात अभी भी वही स्थिति है। आज 14 तारीख है, आप लोगों ने कहा था सारे टोल भी फ्री 12 तारीख को करवाए पूरे देश भर के। उसके बाद 14 तारीख को बड़ा आंदोलन, हरियाणा के और राजस्थान के किसान और महाराष्ट्र के किसान बॉर्डर पर हैं, वहां पर हरियाणा के कई जगहों में धारा 144 लगा दी गई है। आपको लगता है किसानों को रोकने के लिए जो रणनीति तैयार सरकार कर रही है, आने वाले दिनों में किसान के लिए और दिक्कत, या फिर सरकार के लिए और ज्यादा दिक्कत हो सकती है? देखो, किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहिए, सरकार को नहीं रोकना चाहिए। ना रुक के किसान रुकेगा, किसान आएगा, उसको आप रोकोगे ज्यादा तो उसके विचार में आएगा कि मैं जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था, मुझे रोक दिया। तो मतलब सरकार की तरफ से एक पहल है कि उसको, किसानों को और उग्र कर दो या उनको किसी तरीके से बदनाम करना। ये बदनाम करने वाले किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा। आज भी शाहजहांपुर में पोया तहसील पड़ती है, करीब 200 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली धान के भरे खड़े हैं।
किसान के नहीं तुल रहा धान, तो इसलिए किसान नाराज तो होगा। यूपी सरकार तो ये कह रही है कि हमने इस साल जो है सबसे ज्यादा खरीद की है, फिर वो 200 ट्रैक्टर ट्रॉली किस चीज के खड़े हैं? या तो सरकार झूठ बोल रही है या फिर किसानों की तरफ से कोई ना कोई कमी है। सरकार झूठ बोल रहे, किसान का तो खरीद हो नहीं रही। वे व्यापारी खरीदता है, वही सरकार को देता है, उनकी साठगांठ है, मतलब व्यापारी लूट रहा है। सरकार का भी तो यही कहना है ना कि जो बीच के बिचौलिए हैं, जो किसान और जो है डायरेक्ट खरीदारी के बिचौलिए हैं, हम उनको खत्म करना चाहते हैं। तो किसको जाओगे फिर? भाई वो खत्म कर दिए तो किसको जाओगे फिर? उस आदमी का नाम बता दो, कौन आएगा? सरकार खरीद देगी। तो सरकार खरीद दे या कोई बाहर का खरीद दे, इस पे कानून बन जाए कि जो MSP से है उसके नीचे पर खरीद नहीं हो। तो फिलहाल किसान किसी भी तरह से अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार से हुई बातचीत इतनी बार हो चुकी है कि बेनतीजा निकली, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की आवाज़ सरकार नहीं सुन रही, या फिर यहाँ कहे सुनना नहीं चाहती है। वजह क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या सरकार इस आंदोलन को अभी और चलने देने का थोड़ा सा वक्त दे रही है, या फिर बातचीत से हल करने की जो गुंजाइश बची थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसानों का आंदोलन का यह ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं।